नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम हिंदी के मुहावरे वाला पार्ट को लेके आए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ मुहावरे देखेंगे दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो लिखा है सबसे पहला कि अपना सा मुँह लेकर रह जाना। यहाँ पर इसका काम न बनना है दोस्तों। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। श्याम ने परीक्षा में राम की कॉपी से नकल करने की कोशिश की है। राम ने मना कर देने पर श्याम अपना समूह लेकर रह गया। मतलब कि यहाँ पर इसकी बेइज्जती हो गई दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे रोजाने बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आने वाले हैं, टॉपिक लेके आने वाले हैं, ताकि आपकी परीक्षा अच्छे से अच्छे जा सके और आप परीक्षाओं में पास हो सके। हम यही कामना करते हैं दोस्तों। चलिए अगला यहाँ पर है आटा गीला होना, कठिनाई मुश्किल में पड़ना। वाक्य में इसका प्रयोग है। सीता को तनख्वाह न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से उसका आटा गीला हो गया। तो चलिए अगला है यहाँ पर आकाश में उड़ना, कल्पना ख्वाब में घूमना। तो वाक्य में इसका प्रयोग है। बिना पैसे के कोई भी व्यापार करना आकाश में उड़ना है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि वर्तमान समय में बिना पैसे के कोई भी मतलब कि व्यापार करना मुश्किल सा है। मतलब कि वर्तमान समय में इतने कंपटीशन लेवल बढ़ चुके हैं दोस्तों। चलिए अगला है यहाँ पर अपना सा उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना खुद का काम देखना। स्वार्थ सिद्ध करना इसका मतलब होता है, शुद्ध समझ लिए, स्वार्थ सिद्ध करना। तो वाक्य में इसका प्रयोग होता है। अर्चना ने हमेशा अपने काम को लेकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मतलब कि कहने का मतलब अपना दूसरों का काम नहीं देखना, सिर्फ अपना उल्लू, मतलब अपना सिर्फ काम से मतलब किसी को रहता है, लेकिन उसमें भी सफलता उसको नहीं मिली। तो चलिए अगला है अंगारों पे लौटना। मतलब अंगारों पे लौटना, ईर्ष्या और जलन से कुढ़ना। दोस्तों अंगारों पे लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या और जलन से कुढ़ना। वाक्य में इसका प्रयोग होता है। सीमा के प्रमोशन की बात सुनकर उसका दोस्त राहुल अंगारों पर लौटने लगा। मतलब कि नहीं होता है दोस्तों कि जैसे कि किसी का कुछ में मान के चलिए कि हमारे पड़ोसी भाई का सिलेक्शन किसी में हो गया और एक पड़ोसी भाई का नहीं हुआ, तो मतलब कि जलने लगता है एक तरह से कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। ये मतलब है ना, कुछ भी समझ लीजिए। चलिए अगला अंधेरे में तीर चलाना। दोस्तों इसका अंधेरे में तीर चलाना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना, अंदाजा लगाना जिसको बोलते हैं शुद्ध भाषा, अंदाजा लगाना। वाक्य में यह डॉक्टर कुछ नहीं जानता, बस अंधेरे में तीर चला रहा है। उदाहरण के मान चलिए दोस्तों, झोला छाप डॉक्टर आप समझ लीजिए। जैसे कि कुछ झोला छाप ऐसे होते हैं गाँव में कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, बस उनको बता दिया कि बुखार है तो बस ये लगाना है, नॉर्मल बुखार होगा तो ठीक हो जाएगा, वरना फिर देखा जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर है अंगार बरसाना। अंगार बरसाना, कड़ी धूप होना। मतलब अंगार बरसाना, कड़ी धूप होना। वाक्य में गर्मियों के मौसम में अंगार बरसते हैं। दोस्तों गर्मियों में जब बहुत धूप लगती है तो लोग कहने लगते हैं अरे अंगरा बरस रहा है। शुद्ध भाषा में बोला जाए तो अंगरा बरस रहा है नहीं बोलते, वही है दोस्तों अंगार बरसाना, मतलब कड़ी धूप होना। चलिए अगला यहाँ पर है आगे का पैर पीछे पड़ना, विपरीत गति या दशा में पड़ना। आगे का पैर पीछे पड़ना, विपरीत गति या दशा में पड़ना। वाक्य में इसका प्रयोग होता है। सरिता के दिन अच्छे नहीं हैं, आजकल उसके आगे का पैर पीछे पड़ रहा है। मतलब कि जब अच्छे दिन नहीं होते, कहने का मतलब दोस्तों कि अच्छे दिन नहीं होते, लोग धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगते हैं। उसी को बोलते हैं आगे का पैर पीछे पड़ना।
चलिए अगला, यहाँ पर आटे दाल की फिक्र होना, जीविका, इसका शुद्ध रूप होता है जीविका की चिंता होना, मतलब कि जीविका, अब आटे दाल की फिक्र हो गई, अब जिएंगे कैसे उसकी चिंता होने लगती है। वाक्य में इसका प्रयोग होता है, तुम कोई नौकरी करते, क्या तुम आटे दाल की फिक्र नहीं है। तुम कोई नौकरी नहीं करते, क्या तुम्हें आटे दाल की फिक्र नहीं है। कोई, जैसे कोई पूछता है आटे दाल की फिक्र, मतलब कि कुछ काम धंधा आप नहीं करते हैं तो आप अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, इसका मतलब शुद्ध आप समझ लीजिए। तो वही होता है आटे दाल की फिक्र होना, जीविका की चिंता होना। चलिए अगला है, यहाँ पर अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, सॉरी दोस्तों, इसका वाक्य में प्रयोग, शालिनी को अक्ल का दुश्मन कहना गलत नहीं है क्योंकि वह काम ही ऐसे करती है। मतलब कि अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, वाक्य, शालिनी को अक्ल का दुश्मन कहना गलत नहीं है क्योंकि वह काम ही ऐसे। दोस्तों कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जैसे कि अक्ल ही उसमें नहीं है। चलिए अगला, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आकाश से बातें करना, मतलब कि आकाश से बातें करना, काफ़ी ऊंचा होना, काफ़ी ऊंचा, मतलब जैसे वाक्य में इसका प्रयोग देख ले, दुबई की इमारतें आकाश से बातें करती है। दोस्तों दुबई की आप मशहूर बुर्ज खलीफा समझ लीजिए, किसको, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। दोस्तों इसका नाम तो आप सुना ही होगा, ये बहुत ही ऊंचाइयों पर है दोस्तों, तो आप खुद ही इसका आंसर समझ ही गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। दुबई की इमारतें आकाश से बातें करती है। और चलिए अगला है, धब्बा लगना, कलंकित करना। वाक्य में, राजू ने चोरी करके अपना दमन पर धब्बा लगा लिया। जैसे कि कलंक जिसको बोलते हैं दोस्तों, धब्बा, एक दाग, धब्बा लग गया उसके, कलंकित है वो, सेम वही है, धब्बा लगना का मतलब कलंकित करना है दोस्तों। चलिए अगला है, यहाँ पर उंगली पर नचाना, वश में करना, किसी को वश में कर लेना, मतलब कि उंगली नचाना समान है। वाक्य में इसका प्रयोग है, सरोजिनी का पति उसकी उंगली पर नचाता है। जैसे कि दोस्तों किसी की पति अपने पत्नी को बस अपने इशारे पर नचाता है, बस उसी को कहते हैं उंगली पर नचाना। चलिए अगला है, अंग अंग खिल उठना, मतलब कि खुश हो जाना, बहुत ही खुश हो जाना दोस्तों। वाक्य में प्रयोग, नौकरी पाकर अनामिका का अंग अंग खिल उठा। दोस्तों अब कोई नौकरी पा जाएगा तो खुश क्या, बहुत खुश हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, इसी को कहते हैं अंग अंग खिलना। घोड़े बेचकर, दोस्तों यहाँ पर है, घोड़े बेचकर सोना, फिक्र होना, चिंता न होना। घोड़े बेचकर सोना के मतलब होता है बेफिक्र होना, कोई चिंता न करना होना। वाक्य में प्रयोग, बेटी की शादी के बाद घोड़े बेचकर सोना, मतलब कि जैसे कि पिता अपने बेटी या बेटों की शादी करके बस आराम की नींद लेता कि मैंने तो अब शादी कर लिया, शादी की जवार खत्म, बस घोड़े बेचकर सोना। चलिए अगला, अंधेरी नगरी, कोई नियम कानून ना होना दोस्तों, बस अंधेरी नगरी चौपट राजा। आपने कहावत तो सुना होगा ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कोई कानून ना होना। वाक्य में प्रयोग, क्या अंधेरी नगरी इतनी अधिक महंगाई है। चलिए अगला है, अंगद का पैर होना। यहाँ पर दोस्तों अंगद का पैर होना, मतलब इसका शुद्ध अर्थ होता है बिल्कुल ना हिलना। वाक्य में प्रयोग, अध्यापक जी तो अंगद के पैर की तरह जम गए, मतलब कि अंगद, जैसे कि वो रामायण में नहीं दोस्तों, अंगद
रावण के महल में जाता है तो पैर लगा देता है, कोई नहीं हिला पाता। सेम वही है, अंगद का पैर नहीं हिलना मतलब बिल्कुल ना हिलना। चलिए अगला है, अंधेरे घर उजाला, मतलब कि अंधेरे के घर उजाला, इकलौता बेटा। वाक्य पर श्याम अंधेरे का घर का उजाला है, मतलब इकलौता बेटा, केवल एक ही दीपक है, दीपक इसको बोल सकते हैं देव। चलिए अगला है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। दोस्तों यहाँ पर है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब कि इसका मुहावरे में अर्थ हो जाएगा अलग अलग रहना। वाक्य में इसका प्रयोग, मंजू की पड़ोसनों ने अपने अपने पास न बैठता देखकर कहा, मंजू तो अपनी खिचड़ी अलग पकाती है या हमारे साथ नहीं बैठती। मतलब कि एक दोस्त को एक दोस्त से अलग अलग हो जाना, यही है अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाना। चलिए अगला है, अन्न ना लगना। दोस्तों अन्न ना लगना, खाना खाने के बाद भी मोटा ना होना। दोस्तों जैसे कि वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं, गोली इतना सब कुछ खाता है लेकिन उसे अन्न नहीं लगता। दोस्तों इसका मतलब है कि आप किसी भी प्रकार की खाना खा रहे हैं लेकिन उसको आपको लगता नहीं है, खाना आपको लगता नहीं है, इसको बोलते हैं अन्न का ना लगना। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आप लोगों को, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।